नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज त्रिवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर मूत्र रोग, किडनी विभाग एवं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग, गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर से बोल रहा हूं। आज मैं आपको किडनी पे दवाइयों के पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताऊंगा। सामान्यतया इंसान को जब भी कोई बीमारी होती है तो किसी न किसी प्रकार की दवाई लेनी ही पड़ती है, और जितनी भी दवाइयाँ हम लेते हैं वो दवाइयाँ हमारे शरीर में काम करने के बाद में किडनी या लीवर के थ्रू ही बाहर निकलती हैं। जब भी ये दवाइयाँ किडनी के थ्रू बाहर निकलती हैं तो किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए इन दवाइयों की कंसंट्रेशन भी किडनी पर ज़्यादा होती है और किडनी पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावनाएं रहती हैं। दर्द निवारक दवाइयाँ, कैंसर से संबंधित दवाइयाँ, कॉन्ट्रास्ट एजेंट, कुछ हर्बल मेडिसिन्स, इस तरह की सारी दवाइयाँ जो हैं किडनी पे किसी न किसी तरह का असर डालती हैं। तो मैं आज आपको एक एक करके इन दवाइयों के असर बताऊंगा और इनको किस तरह से रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है ये बताऊंगा। सबसे प्रमुख दवाई जो किडनी के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालती है वो है दर्द निवारक दवाइयाँ। इनको हम एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इन दवाइयों के अंदर डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड, कीटोरोलेक, इस तरह की सारी जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं वो आती हैं। ये दवाइयाँ हमको कभी न कभी किसी न किसी तरह का दर्द होता रहता है और उसके कारण से दर्द निवारक दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं। उनको हम पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। अगर दवाइयाँ कम मात्रा में, उचित मात्रा में और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ली जाएं तो वो बहुत हानि नहीं पहुंचाती हैं, और किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में ली जाएं तो वो फ़ायदेमंद होती हैं और उनके नुकसान मिनिमम होते हैं। लेकिन अगर ये दवाइयाँ आप अपनी मर्जी से लेते हैं, जा कर के सीधा केमिस्ट से खरीद के, और किसी भी दर्द के लिए आप दवाइयाँ बार बार खाते रहते हैं, तो ये दवाइयाँ किडनी पे काफ़ी ज़्यादा असर डालती हैं। हमें इन दवाइयों को कम से कम लेना चाहिए। पानी की मात्रा को बराबर पीते रहना चाहिए। जिन भी पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, पहले से ही किडनी थोड़ी सी कमज़ोर हो, ओल्ड एज पेशेंट्स हों, जो बहुत लंबे समय तक इस तरह की दवाइयाँ लेते हों, उनमें दर्द निवारक दवाइयों से किडनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और धीरे धीरे किडनी का रिपोर्ट बिगड़ने लगता है। क्रिएटिनिन का रिपोर्ट बिगड़ने लगता है, किडनी के यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आने लगते हैं, कास्ट और क्रिस्टल्स आने लगते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि किडनी पे असर होना चालू हो गया है। दूसरी तरह की दवाइयाँ जो होती हैं वो हैं एंटीबायोटिक्स। सभी तरह की एंटीबायोटिक्स या तो लीवर के माध्यम से या किडनी के माध्यम से या हमारी गट के माध्यम से शरीर में काम करने के बाद में उनके मेटाबोलाइट्स बाहर निकलते हैं। इन एंटीबायोटिक्स को अगर एक एक्सपर्ट डॉक्टर देता है तो वो आपके किडनी की रिपोर्ट को पहले जांचता है और उन रिपोर्ट को देख करके आपकी डोज एडजस्ट करता है कि किस डोज में आपको एंटीबायोटिक आपके लिए अप्रोप्रिएट है। अगर आप अपने हिसाब से एंटीबायोटिक लेते हैं या प्रॉपर व्यक्ति जिसको पूरी जानकारी नहीं है आपके बॉडी के प्रोफाइल की, वो अगर आपको एंटीबायोटिक देता है तो अगर उनकी डोज प्रॉपर नहीं है तो वो किडनी पे काफ़ी हानिकारक हो सकती हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड इस तरह की एक एंटीबायोटिक है जो अगर लंबे समय तक दी जाए तो 5-7 दिन से ज़्यादा अगर वो दे दी जाती है तो किडनी के ऊपर असर पड़ता है, उसका कानों पे सुनने की प्रक्रिया के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। तो आपको एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट या आपका जो भी फिजिशियन है वो पूरी तरीके से आपको देख करके और आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से, आपकी किडनी की रिपोर्ट के हिसाब से, आपके लीवर की रिपोर्ट के हिसाब से उनकी डोजेस को एडजस्ट करके और फिर देता है ताकि आपकी किडनी पर असर कम से कम हो और न हो। तीसरी तरह की जो दवाइयाँ हैं वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स कहलाते हैं। जब भी हम सीटी स्कैन कराते हैं या एमआरआई कराते हैं या कोई भी एंजियोग्राफी कराते हैं
इस तरह के टेस्ट के अंदर हमें कॉन्ट्रास्ट एजेंट देना पड़ता है, जिससे आपकी नसें, किडनी की वेसल्स और ये सारी चीज़ें अच्छे से देख सकें। लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट किडनी के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। यद्यपि जो इसके कारण से साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत कम लोगों में होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि जिनमें पहले से ही किडनी कमज़ोर है, जिनमें लंबी टाइम की डायबिटीज़ है, जो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, ओल्ड एज है, इस तरह के लोगों में इसकी इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर आपका डॉक्टर आपको सलाह देगा कि काफ़ी पहले पानी पी करके जाना है आपको। N-एसिटाइलसिस्टीन करके एक दवाई आती है, वो हम प्री ऑपरेट एक सब काम करने से पहले चालू करते हैं ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इन सब चीज़ों का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट किडनी के ऊपर नहीं होते हैं और ऐसे लोग अपने हिसाब से दवाई लेते हैं, बिना एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए लंबे समय तक ये दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन इन दवाइयों के अंदर जो है हैवी मेटल्स होने की संभावना रहती है, स्टीरॉइड्स होने की संभावना रहती है और इस तरह के हैवी मेटल्स और स्टीरॉइड जो दवाइयाँ किडनी के ऊपर असर डालती हैं और किडनी को खराब कर सकती हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किडनी के ऊपर टेम्पररी असर डाल सकती हैं या परमानेंट असर डाल सकती हैं। अगर चीज़ें टाइमली पकड़ में आ जाएं और अगर प्रॉपर फिजिशियन आपका देख रहा है, वो मॉनिटर कर रहा है आपके किडनी के फंक्शन को, तो उनको दवाइयों को समय पर रोक दिया जाता है और वापस किडनी का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए, लंबी दवाइयाँ लंबे टाइम तक चलती रहें, घुटनों के दर्द वाले पेशेंट होते हैं, कमर के दर्द वाले पेशेंट होते हैं, वो लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयाँ लेते रहते हैं और जब वो हमारे पास में आते हैं तो उनकी क्रिएटिनिन का रिपोर्ट जब हम कराते हैं तो वो 2.5, 3.5, 4 ऐसा होता है और उसके बाद में उसको रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो दर्द निवारक दवाइयाँ बहुत ध्यान से लेवें। उसमें पैरासीटामोल एक सेफ दवाई है जिसको लिया जा सकता है। अल्ट्रासेट के अंदर ट्रेमाडोल दवाई है जो दर्द निवारक दवाई है, वो भी थोड़ी सेफ दवाई है जिसको लिया जा सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि दवाइयाँ अपने आप डायरेक्ट फार्मेसिस्ट से खरीद कर न खाएं। आप अपने फिजिशियन से, अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनकी सुपरविज़न में ही दवाइयाँ खाएं। कितने दिन तक खानी है, कितनी डोज में खानी है, खाना खाने के बाद लेनी है, पहले लेनी है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हाइड्रेशन लेवल क्या रखना है और आपका प्री एग्जिस्टिंग किडनी का रिपोर्ट क्या है, ये सब देख करके ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी किडनी के बारे में आप जानें। धन्यवाद।